प्रणहार सुंदर साथ जी। आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए मैं आपके समक्ष दो उदाहरण ऐसे रखना चाहूंगा जिन उदाहरणों से हो सकता है कि हमें वाणी का ये जो गहरा विषय है वो समझ में आए। पहला उदाहरण जो प्रचलित तो है पर मुझे नहीं पता कि सुंदर साथ ने वो सुना है कि नहीं सुना है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति किसी गुरु के पास गया और जाकर के कहा कि मुझे वो तरीका बता दीजिए जिससे कि मैं परमात्मा का ध्यान कर सकूं। तो गुरु ने कहा कि परमात्मा का ध्यान लगाने से पहले तुम्हें मैं एक परीक्षा लूंगा, अगर तुम पास हो गए तो मैं वो ध्यान की प्रक्रिया बताऊंगा। और उन्होंने शर्त रखी, कहा कि 3 महीने तक तुम्हें ये सोचना है कि तुम एक भैंस हो। जाओ गुफा में और गुफा में जाकर के 3 महीने तक यही चिंतन करते रहो। अब वो आदमी जाता है गुफा में और सोचता रहता है, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, ऐसे वो सोच रहा है। 3 महीना बीता। गुरुजी ने एक शिष्य को कहा, बुलाने के लिए भेजा और कहा कि जाओ उसको बुला करके ले आओ। तो वो आया, गुफा के बाहर से आवाज लगाई, कहा कि तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं। अब वो तो खुश होकर के चला गया कि चलो मेरी परीक्षा खत्म हुई। जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने उसे देखा और कहा कि नहीं, अभी तुम पास नहीं हुए हो, तुम्हें अभी और तपस्या करने की जरूरत है। फिर से 3 महीने के लिए भेज दिया। दोबारा 3 महीना बीता, शिष्य को भेजा बुलाने के लिए। वो इस उम्मीद में आया कि हो सकता है कि इस बार मैं पास हो गया हूं। गुरुजी ने देखा, उससे कोई सवाल भी नहीं पूछा और कहा कि अभी तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है। और अब तीसरी बार जब भेजा गया, कुछ समय बीता और एक निश्चित समय के बाद उसी शिष्य को बुलाने के लिए भेजा और कहा कि तुम्हें तुम्हारे गुरुजी बुला रहे हैं। अब शिष्य गुफा से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। तो बाहर जो शिष्य खड़ा है गुरुजी का, उसने कहा कि अरे जल्दी चलो, गुरुजी बुला रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे? तो कहता है कि चलना तो चाहता हूं पर मेरे सींग गुफा में फंस रहे हैं। समझ रहे? इस कहानी से हमें क्या बात समझ में आती है कि जब हम किसी के चिंतन में बहुत ज्यादा गहराई से डूबते हैं, इतनी गहराई से डूब जाए कि हम सच में अपने आप को भैंस ही मानने लग जाए। उसके सींग तो नहीं उग आए थे 9 महीने में, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक आपने साइकोलॉजी में एक टर्म पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसको उसने इस तरीके से अपनाया, उसको लगने लगा कि उसके 2 सींग हैं और वो फिर गुफा के दरवाजे से बाहर आएगा तो सींग उसमें टकरा जाएंगे। एक ये कहानी है। हो सकता है कि ये कहानी काल्पनिक हो, हमें किसी बात को समझाने के लिए, लेकिन एक दूसरी कहानी है जो कि वास्तविक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो भी मैनिफेस्टेशन के संबंध में ही है कि कैसे हम चिंतन करते करते जिसका चिंतन करते हैं वैसे हो जाते हैं। जर्मनी में एक फिलोसोफर हुए, बहुत बड़े, बहुत नामचीन फिलोसोफर हुए। उनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा।
1844 में 1844 में उनका जन्म हुआ और 1900 में लगभग 56 वर्ष की आयु में उनका देहांत भी हो गया। उन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी, बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उनके लेख का प्रभाव भारत के कई लेखकों में भी पड़ा है। लेकिन मैं यहाँ उनके द्वारा लिखी किसी किताब की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ नियम अपने लिए बना रखे थे कि पहला नियम यह था कि शाम को ठीक 5 बजे वो टहलने के लिए बाहर निकलते थे। दूसरा नियम यह था कि टहलते हुए जब वो घर से बाहर निकलते थे तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। कुछ भी हो जाए, परमाणु बम गिर जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये उनका नियम था। और तीसरा नियम यह था कि जो उनका सोने का समय था, मान लीजिए कि 9 बजे उनका सोने का समय था रात का, तो वो 9 बजे सो जाते थे, उससे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता था। लेकिन अब थे तो फिलोसोफर, दार्शनिक। अब दार्शनिक जो है वो बहुत गहरा चिंतन में डूबते हैं। तो एक बार वो क्या हुआ कि टहलने के लिए बाहर निकले, बाहर गए तो कीचड़ में उनका जूता फंसा, लेकिन उनका नियम है वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते थे, वो एक ही जूते के साथ चले गए। चलते चलते वो अपने चिंतन में इतना खोए थे कि वो वापस तो आ गए घर, लेकिन घर जब पहुंचे तो उनका सोने का समय हो चुका था। काफी देर तक वो टहलते रहे। और जर्मनी में आज भी एक रूल है, एक मतलब अनसेड रूल जिसको कहा जाता है, वहां के लोग भी लेट नाइट को नहीं खाते हम लोगों की तरह। हमारे यहाँ तो पहले ऋषियों ने नियम बनाया था सूर्यास्त के बाद नहीं खाने का, पर वो फॉलो नहीं होता जर्मनी में, और आजकल यूरोप में भी इंटीमीडिएट फास्टिंग के नाम पर ये रूल फॉलो होता है। तो अब वो आए हैं सोने के लिए, आए और सो गए, पर सोए कैसे हैं वो आगे बताता हूं मैं। रात के लगभग 11 बजे हैं। नित्से का जो नौकर था, वो नित्से के घर के पास में ही रहता था, उसने देखा अपने घर की खिड़की से कि नित्से के घर की लाइट जली हुई है, अभी स्विच बंद नहीं किया है। तो उसको लगा कि हमेशा तो 9 बजे लाइट बंद हो जाती है, आज ऐसा क्या हुआ कि लाइट बंद है, लाइट चालू है। तो नौकर आया, देखा खिड़की से, खिड़की से वो देखता है कि नित्से दीवार के सहारे पीठ लगा करके खड़े हैं और वहीं पर आंख बंद करके सो रहे हैं, और नित्से के बिस्तर पर नित्से की वो लाठी पड़ी है जिस पर चद्दर डाली हुई है। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? नित्से ने किसी चिंतन में डूबे डूबे लाठी को खुद समझ लिया था और खुद को लाठी मान लिया था। अब जैसे वो लाठी को दीवार के सहारे वो टिकाते थे, अब वो खुद दीवार के सहारे टिक गए और उन्होंने खुद को लाठी समझ करके टिका दिया। लेकिन इससे पहले लाठी को नित्से समझ करके उन्होंने सुला दिया। तो ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये फ्रेडरिक नित्से के जीवन की घटना है। पर ये दोनों कहानियों का हम लोगों से क्या संबंध है? ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले सुंदर साथ से क्या संबंध है? मैंने जब ये प्रकरण के बारे में सोचा तो मुझे ये दोनों दृष्टांत याद आए। श्रृंगार ग्रंथ है, 20वां प्रकरण है, हक मासूक का मुख सागर मंगलाचरण। इस प्रकरण को हमने दर्जनों बार गाया है, पर जब गाते हैं हम तो 7वीं चौपाई से गाते हैं। वर्णन करूं रे रूह जी, मासूक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नयन अंदर। इस प्रकरण को हमने गाया है। और उससे पहले 6 चौपाइयों का मंगलाचरण है। कुछ लोग मंगलाचरण को भी गाते हैं, और वो चौपाई है, हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरमाहे। इस चौपाई का तीसरा जो चरण है, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, जब मैं इस चरण पर चिंतन कर रहा था तो मेरे मन में ये दोनों उदाहरण आए कि हमें राज्य के मुखार बिंद को कैसे चाहना है। अभी तो हम केवल चर्चा कर रहे हैं,
अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं, पर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। सोचिए कि इस संसार का एक साधारण व्यक्ति अपने चिंतन में इतना डूबा हुआ है कि खुद को लाठी मान रहा है, उस लाठी को ही सुला रहा है चद्दर डाल करके, और लाठी बन करके खुद दीवार के सहारे टिका हुआ है। हमारा चिंतन कब इस स्तर का होगा कि हम राज्य में इतना डूब जाएं, जब ये चौपाई चरितार्थ हो कि हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। इतने स्तर का चिंतन जिस दिन हमारा होगा, उस दिन तो ये सब चर्चा वाणी सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो जो अवस्था है उसी को हम मारिफत की अवस्था कहते हैं। कल हमने जो बात की हकीकत और मारिफत की, तो मारिफत की अवस्था यही है। इस अवस्था में कुछ एक ब्रह्ममुनि पहुंचे, जिन्होंने राज्य का जब चिंतन किया, राज्य का जब ध्यान किया, उस ध्यान में इतना डूब गए, और जैसा कि हमारे ऋषियों ने उपनिषद आदि में कहा था कि ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। वाणी भी ये बात कहती है कि ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी अदोगत। और संतजन इस बात को कैसे कहते हैं, जानत तुम ही हो जाई। जो तुम्हें जानता है वो तुम जैसा ही हो जाता है। इसी को कुछ लोग लौह अग्निवत सिद्धांत से भी बताते हैं कि जैसे आग में लोहा डालने पर कुछ समय के बाद में आग और लोहे में कोई फर्क नहीं होता, वैसे ही जब आत्मा राज्य का चिंतन करती है, उनमें डूबती है, तो इस तरह से डूब जाती है कि अब उसमें और राज्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। चौपाई कहती है, हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। हक इलम के जो आरिफ अर्थात इस ब्रह्मवाणी के जो ज्ञाता है, इस ब्रह्मवाणी के जो विद्वान है, ज्ञानी जन है, वो क्या चाहते हैं, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। राज्य के मुखारविंद की खूबी अर्थात विशेषता को चाहते हैं। अब उस मुखारविंद की विशेषता क्या है, ये तो आगे मंगलाचरण के बाद बताया है कि माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा आलेखे। राज्य के मुखारविंद में कोमलता है, उनकी शोभा अपरंपार है। ललित लाल मुख सागर कहूं अचरज की अद्भुत, मुख गौर झरे कसुम्बा, क्यों कहूं सागर मुख जोत का, मुख चौक कहूं के चकलाई, के कहूं सागर तेज का, कहूं सज्जनता के सनकुली। ये सारी चौपाइयां क्या है, ये है राज्य के मुखारविंद की खूबी, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। ये चाहता कौन है, जो हक इलम के आरिफ हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले हैं, जो ब्रह्मवाणी को समझने वाले हैं। इसका सीधा अर्थ तो यही होता है कि यदि हम उस मुखारविंद की खूबी को नहीं चाहते और उसकी जगह पर, उस मुखारविंद के स्थान पर कुछ और चाहते हैं, तो हम हक इलम के आरिफ नहीं है, हम ब्रह्मज्ञानी नहीं है। और एक बार चाहने की बात नहीं हो रही है। हम जब चर्चा सुनते हैं, अभी जब सुन रहे होंगे तब भी कई लोगों के मन में लग रहा होगा कि बात तो सही है। इससे पहले आदरणीय विजय जी की चर्चा सुनी, तब भी लग रहा होगा कि बात तो सही है। इस बीच में बहुत से भजन और कीर्तन या ब्रह्मवाणी का गायन हम सुन रहे थे, तब भी लग रहा होगा, तब भी शब्द थोड़ी देर के लिए हमें चुभ रहे होंगे, लेकिन हमारी जो खाल है जीव की, वो इतनी मोटी है कि इतनी जल्दी असर ही नहीं करता। बहुत जल्दी ब्रह्मवाणी के जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो घाव हैं, वो भर जाते हैं। वरना इंद्रावती जी को ये नहीं कहना पड़ता कि तो भी घाव न लग यारे कलेजे। थोड़ी देर के लिए लगता है, थोड़ी देर के लिए चुभन सी होती है, और वो चुभन सर्जरी जैसी नहीं होती है, वो चुभन एक्यूप्रेशर जैसी होती है। एक्यूप्रेशर में क्या होता है, थोड़ी देर दबाव दिया जाए
शुरू शुरू में दर्द होता है 2-4 बार, उसके बाद में हमें उसकी आदत बन जाती है। हम भी ब्रह्मवाणी सुन सुन करके ब्रह्मवाणी के प्रति इतने रेजिस्टेंस हो गया है हमारा, जैसे कोई वायरस हो तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिक उसका एंटीडोट बनाती है। हम तो वाणी का एंटीडोट बना रहे हैं। सोचे कितने बड़े साइंटिस्ट हैं हम, कि ऑटोमेटिक ब्रह्मवाणी का एंटीडोट बन रहा है। कुछ भी हम सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जाती है, उसके बाद हम वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। जबकि वाणी कहती है कि चाहे चाहे फेर फेर चाहे। सोचिए एक साधारण सा व्यक्ति भैंस के बारे में चिंतन करता है और सोचते सोचते उसे लगता है कि वो भैंस ही है। आपको पता है एक बीमारी चली थी, यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग समाज में क्या चल रहा है इससे जानकार भी होंगे, सोशल अवेयरनेस भी होगी। एक बीमारी चली थी, उसको कहते हैं डांसिंग प्लेग। नाम सुना है आपने? नहीं सुना है तो आप गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया में देख लीजिए। डांसिंग प्लेग एक ऐसी बीमारी थी, वो कोई वायरस नहीं था। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसको वैज्ञानिकों ने पता लगाया हो कि कोई वायरस घुस जाता है तो नाचने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने नाचना शुरू किया और संगीत की जरूरत नहीं पड़ी उसे नाचने के लिए। वो अपने धुन में मस्त होकर के नाच रहा है और उसे नाचता हुआ देख करके दूसरा व्यक्ति नाचना शुरू करता है और ऐसे नाचता है कि उन दोनों को नाचता देख करके तीसरा व्यक्ति नाचता है और नाचते नाचते पूरा शहर नाचने लगता है। कई 100 लोग नाच नाच करके बेहोश होकर के, पैर सूज करके, कमजोरी से चक्कर खा करके गिरकर मर गए, पर नाचना उनका बंद नहीं हुआ। आज तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ऐसा क्या था। एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको। आपने कभी कभी टेलीविजन में ऐसे दृश्य देखे होंगे या कहीं अपने सामने प्रत्यक्ष आंखों से भी देखा होगा कि किसी किसी माता के मंदिर में जब लोग जाते हैं तो वहां कहते हैं ना कि फलाने के ऊपर माता आ गई है। बोलते माता क्या होती है? माता आना कोई वास्तव में ऐसा नहीं है कि देवी की शक्ति उसके अंदर आ गई है, लेकिन क्या होता है कि उसने देवी के बारे में इतना चिंतन किया हुआ है कि धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि देवी माँ मेरे अंदर आ रही है। और जब ऐसा होता है, किसी किसी को हनुमान जी आते हैं, बोलते हैं हनुमान जी आ गए, कोई कहता है भैरव जी आ गए हैं। वास्तव में कोई देवता उनके अंदर नहीं आते हैं, लेकिन उनका चिंतन अपने देवी या देवता के बारे में इतना ज्यादा होता है कि उन्होंने उस देवी या देवता के बारे में जो सोच रखा होता है, जो सुन रखा होता है, जो पढ़ रखा होता है, वही गुण उनके अंदर कुछ हद तक आते हैं। मैंने एक दृष्टांत सुना था सत्य घटना का कि एक लड़का बहुत दुबला पतला, वो ये मानता था कि उसके अंदर हनुमान जी आते हैं और जब हनुमान जी उसके अंदर आते हैं ऐसा उसे महसूस होता था, तो कमजोर होने के बावजूद भी भारी भरकम सोफे को ये एक हाथ से उठा लेता था। जिसको उठाने के लिए 3-4 लोग लगते थे, उसको वो एक हाथ से उठा लेता था। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? सोच सोच करके। हमारे शरीर में जो ताकत है वो आपको नहीं पता, और हमारे शरीर की ताकत मन के ताकत से संचालित होती है। इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए। और इसका मैं उदाहरण प्रत्यक्ष आपको दे सकता हूं कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग 10 कदम चलने में 1 मिनट पूरा लगा देते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, अगर अचानक से उनके पीछे कुत्ता आ जाए, उनकी गति बढ़ जाती है, फिर वो स्प्रिंट दौड़ करने लगते हैं। क्यों? शरीर तो वही है, बीमारी उनके अंदर वही के वही है, लेकिन जो जिजीविषा है ना, जिजीविषा समझ में आती है? जीने की इच्छा, वो उनके मन के द्वारा उनके शरीर को इतनी ताकत दे देता है कि वो तुरंत भाग पड़ते हैं।
2015 में नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, आपको पता होगा। उस समय की कुछ सीसीटीवी के फुटेज सामने आए थे और ये बताया गया एक वीडियो में कि एक व्यक्ति कई साल से, लगभग 14-15 साल से कोमा में था, लेकिन हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो जब इतने जोर जोर से हिली, अब उसको दिखाई तो पड़ रहा है और उसको लगने लगा था कि अब ये बिल्डिंग गिर जाएगी, छत गिर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और उसकी जीने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि डॉक्टर बाहर से कोशिश कर रहे थे कई साल से, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। लेकिन जीने की इच्छा जैसे ही प्रबल हुई, वो वहां से उठ करके चला गया, भाग गया, जबकि वो कोमा में था। केवल आंख उसकी खुली थी, दिमाग काम कर रहा था, लेकिन जैसे पैरालिसिस में होता है ना, वैसी उसकी अवस्था थी। और ये सारी सत्य घटनाएं हैं। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि संसार के साधारण लोग जब किसी एक चिंतन में इतना ज्यादा डूब जाते हैं, कोई हनुमान जी का चिंतन करते करते हनुमान जैसी शक्ति अपने अंदर महसूस करने लगता है, कोई माता का चिंतन करते करते वैसा ही व्यवहार करने लगता है। और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि एक को माता आ जाती है, उसको देख करके 1000 लोगों की भीड़ में 10-20 लोग ऐसे सिर घुमाने लगते हैं, बाल बाल फैला करके। सोचे एक माता किस किस में आएगी, पर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, उन्होंने इतना चिंतन किया हुआ है। और जब वो ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं तो उनके अंदर जो भी विचार बहुत दिनों से दबे पड़े हैं, उनकी जो एनर्जी दबी पड़ी है, वो वहां जाकर के ट्रिगर हो जाती है। और जब वो एनर्जी ट्रिगर होती है तो वो हरकतें भी एक दूसरे को देख करके वैसे ही करने लगते हैं। तो ये साइकोलॉजी है। अब मेरी बात की पुष्टि के लिए आप इस रिकॉर्डिंग को लेकर के जाइए, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास दिखा दीजिए, वो कहेंगे कि इसमें 100% सच है। पर सोचे कि हम राज्य के लिए कितना मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, हम राज्य का कितना चिंतन कर पा रहे हैं, और हमारा चिंतन इतना प्रबल क्यों नहीं हो रहा है कि चाहे चाहे फेर फेर चाहे घटित हो जाए हमारे जीवन में। हम तो उतनी देर तक चाहते हैं जितनी देर सामने बैठे, जितनी देर हम चर्चा सुन रहे हैं। वरना हमारी स्थिति कैसी होती है, जैसे गोवर्धन जी को लालदास जी ने कहा था ना, हमारा इन चटाई पर मन रहत कछु और, यहाँ से ती उठ जात है तब चहन न रहे बैठो। तो हमारा जो चाहना है, हमारी जो इच्छा है, तो वो भी चटाई तक ही सीमित है। यहाँ बैठे हैं तब तक सोच रहे हैं कि चलो आज से हम भी चित्तवनी करेंगे, आज से हम भी राज्य को याद करेंगे, आज से हम भी वाणी पढ़ेंगे, हम भी राज्य को अपने दिल में बसाएंगे, हम भी मारिफत की अवस्था में पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ से उठने के बाद फिर से माया घेर लेती है, यहाँ से उठने के बाद फिर से हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। आगे क्या कहते हैं कि देख देख उड़ावे अरवाह। अरवाह मतलब जो शरीर भाव है और जीव भाव है, उसको समाप्त कर देना, अरवाह को उड़ाना है। ये सारे चरण आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम राज्य का चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते राज्यमय हो जाते हैं, तो अरवाह की जो भावना है, अर्थात जीव भाव और शरीर भाव है, वो तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जीव भाव को समाप्त करने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आत्म भाव में स्थित होंगे, जीव भाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो करना पड़ेगा, और उसी अभ्यास को हम लोग चित्तवनी कहते हैं। जितने भी परमहंस हुए हैं अब तक के, या जितने भी ब्रह्मवाणी के ज्ञाता हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रतिदिन चित्तवनी करनी है। श्री जी के साथ जो सुंदर साथ सूरत से चले, कई सुंदर साथ सूरत से पहले से भी निकले हुए हैं, उन सबको इस अवस्था तक पहुंचने में पन्ना जी तक पहुंचना पड़ा। कुछ लोग थे जिन्होंने पहले भी उस अवस्था को पार किया, और अधिकांश सुंदर साथ पन्ना जी पहुंचे। पन्ना जी पहुंचने के बाद यही रहनी और यही चाल चलन
उन्होंने दुगने गति से उसे आगे बढ़ाया। जैसे जब जागनी यात्रा में रहते होंगे श्री जी और सुंदर सा, उस समय अगर 2 घंटा ध्यान करते होंगे, 2 घंटा चर्चा सुनते होंगे, बाकी समय यात्रा में लगता होगा, भिक्षाटन में लगता होगा, तो जब पन्ना जी पहुंचे वही चीज बढ़ गई। अब दिन में सुबह 1 प्रहर चितवनी के लिए है, ध्यान के लिए है, शाम का 1 प्रहर भी ध्यान के लिए है, और कम से कम 3 से 4 प्रहर तक चर्चा होती है। जब चर्चा और चितवनी नहीं हो रही होती है तो ब्रह्मवाणी का गायन हो रहा होता है, चर्चा की अर्चा हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि 8 प्रहर क्या चल रहा होता है? राज्य की चितवनी। 8 प्रहर राज्य में सुरता टिकी होती है। और हमारे साथ क्या है? हम जितनी देर बैठे हैं मजबूरी में, उतनी देर भी ईमानदारी से नहीं बैठते और सोचते हैं कि हमें राज्य दिख जाएंगे, हमें राज्य मिल जाएंगे। इसी बात को आगे क्या कहते हैं? यही काम आशिकन का, हक इलम यही काम, नूर जमाल का जमाल, छोड़े ना 8 जान। 8 प्रहर जो ब्रह्मात्मा होगी वो क्या करेगी? राज्य के शोभा को, नूर जमाल का जमाल, उनके सौंदर्य को नहीं छोड़ेगी, 8 प्रहर नहीं छोड़ेगी। अब सवाल यह है कि 8 प्रहर पकड़े कैसे? ये तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। मैं जो यहां बैठ करके उपदेश दे रहा हूं, मेरे लिए भी संभव नहीं दिखता प्रैक्टिकली। अभी मैं राज्य को याद नहीं कर पा रहा हूं, अभी मैं राज्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहां से उठेंगे, भोजन का समय होगा, खाएंगे तो 15 मिनट का अगर भोजन का समय होगा तो 15 में से 15 मिनट तो हम राज्य को नहीं दे पा रहे होते। फिर जब हम नींद में होते हैं, मान लीजिए 6 से 8 घंटे का हमारा औसत नींद है हमारी, हो सकता है किसी की 4-5 घंटे की भी हो, पर उन 4 से 8 घंटों के बीच में सपने में तो हम राज्य को याद नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह से जिन माताओं को घर में भोजन बनाना पड़ता है, टिफिन बनाना पड़ता है, सुबह नाश्ता बना रहे होते हैं तो दोपहर को क्या बनाए उधर ध्यान होता है, दोपहर का भोजन बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं तो रात के भोजन की बात सोच रहे होते हैं। इस बीच में बर्तन धोना है, घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं। जो जेंट्स हैं, जो अगर बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि दुकानदारी संभालनी है, या अगर जॉब करते होंगे कहीं पर तो वो भी देखना है। तो 8 प्रहर कर पाना तो संभव नहीं होता। अब उसको हम अपने जीवन में कैसे लागू करें कि छोड़े ना 8 जाम। अब अगली चौपाई अगर देखेंगे, अगली चौपाई तो हमें और अधिक असमंजस में डालती है। चौपाई सबको याद है कि खाते पीते उठते बैठते, सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक को, जाको होए हक निस्बत। अब खाते समय भी राज्य को नहीं छोड़ना है, उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा हमारी सोच से, ये संभव होगा हमारे विचार से, ये संभव होगा हमारा राज्य के प्रति प्रेम कैसा है उस प्रेम के व्यवहार से, ये संभव होगा हमारा राज्य के साथ जो संबंध है उस संबंध की पहचान से। और ये संबंध होगा, जैसे कल की चर्चा में हमने सुना था कि कैसे इस संसार में जो कुछ कर रहे हैं वो नाटक की तरह करना है। हमारे साथ इसका उल्टा हो रहा है। इंद्रावती जी अपने जीव को फटकार लगाती हैं एक स्थान पर वाणी में, और क्या कहती हैं कि सहज स्वभाव फिट फिट तुमको, ऐसे सोर सुभट, सांच होए तुम माया सो, मोसो मिले कपट। कि माया से तो हम सच्चा संबंध निभाते हैं, हमारा जीव क्या करता है? माया के प्रति सच्चे संबंध निभाता है और राज्य के प्रति फॉर्मेलिटी करता है, औपचारिकता निभाता है। अब ये जो खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत है, यदि हमें इसको अपने जीवन में लागू करना है, मैंने पहले भी कहा कि एक साधारण गृहस्थ में रहने वाले सुंदर साथ के लिए ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा कि वो
पन्ना जी पहुंचे हुए सुंदर साथ की रहनी को पूरी तरह से अपने जीवन में कॉपी कर ले, ये संभव नहीं है। उसके लिए तो गृहस्थ के जाल से हटना पड़ेगा। लेकिन जो हटे नहीं है अभी, उनके लिए क्या करना है? अब जैसे कल मैंने पंखे का दृष्टांत दिया था, एक चलता हुआ पंखा है, एक बंद पंखा है और तीसरा उल्टा घूमता हुआ पंखा है। सबसे पहले तो उल्टा घूमता हुआ पंखा हमें नहीं बनना है, उसको आप हटा दीजिए। दूसरा जो पंखा है बंद पंखा, अब उसको भी कैसा बनाना है? चलता हुआ पंखा। जैसे जब हम रात को सोने से पहले राज्य की चितवनी करते हैं, अगर आप सच में दिल से राज्य को याद करके सोएंगे तो सपने में भी राज्य का ही सपना आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सपने में मूल मिला हुआ पहुंच जाएंगे, हो सकता है किसी दिन पहुंच भी जाए अगर पात्रता बने, लेकिन अगर वहां तक नहीं भी पहुंच पाते तो प्रारंभिक चरण में क्या होगा जानते हैं? या तो आपको घुम्मट जी का दर्शन होगा सपने में, पन्ना जी पहुंचेंगे, या जिन परमहंसों से आपकी आस्था जुड़ी हुई है वो परमहंस आपके सपने में आएंगे। कोई ऐसा सुंदर साथ आएंगे आपके सपने में जो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे मार्गदर्शन करेंगे। तो सपने भी राज्य के आएंगे या राज्य से जुड़े हुए आएंगे। ठीक है, तो रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद जब आप सबसे पहले राज्य को याद करते हैं तो आपने अपना समर्पण राज्य को किया, आपने अपना प्रेम राज्य को दिया और राज्य से प्रेम की ऊर्जा ली और कहा कि आपने इस माया में भेजा है हमें, अब हम दिन भर माया का काम करेंगे लेकिन सेंटर में रखेंगे राज्य को। और माया का काम ये सोचते हुए करना है कि जैसे जो भोजन बनाने वाले हैं तो ये सोच करके भोजन बनाएं कि जल्दी जल्दी बना लें, सब लोग खुश हो जाएं इस संसार में भी, ताकि जिस समय मैं ध्यान में बैठूं, जिस समय मैं राज्य से मिलूं, उस समय कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो काम कर रहे हैं माया का, काम कर रहे हैं किचन का, लेकिन सुरता लगी हुई है राज्य में कि हम भोजन भी बना रहे हैं तो हमारे मन में मनसा ये है, इच्छा ये है कि हम राज्य से मिलने कब जाएं। ऐसे ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनके मन में भी यही हो कि मान लो 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी है, वो ईमानदारी से निभाएं, इतनी ईमानदारी से निभाएं कि जिस समय वो राज्य के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उस समय कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो वो 8 घंटा जो आप माया में लगा रहे हैं उस समय भी कनेक्शन आपका राज्य से जुड़ा रहेगा। एक और मैं उपाय आपको बताना चाहूंगा, आपको लगे आप अपना लेना, आपको इच्छा हो तो आप अपना लेना, वरना जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकता। पर एक नियम आप अपने जीवन में अपनाने का सोचिए, 1 मिनट इन 1 आवर। हर घंटे के बाद 1 मिनट का समय निकालिए। किस लिए निकालना? जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सड़क चलते चलते वहीं खड़े हो जाए, पर प्रैक्टिकली जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, बस 1 मिनट के लिए आंख बंद करें और इस बात का आभास करें कि राज्य हमारे अंदर है। आप इस एक रूल को फॉलो करके देखिए, ये जो चौपाई कह रही है खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, ये अपने आप ही लागू हो जाएगा। अब जो मैंने चालू पंखे की बात की थी जिसका स्विच तो बंद है, आप वैसे बन जाएंगे। आपने दिन भर हर घंटे में एक बार राज्य को याद किया, आपकी गति बनी रही किस तरफ? राज्य की तरफ। और जब आप रात को बैठेंगे ध्यान करने के लिए, आपका जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपके मन को पकड़ करके जबरदस्ती लाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिन भर आपने मन राज्य में ही लगाया हुआ है। माया का काम तो कर रहे हैं पर मन आपने राज्य में लगाया हुआ है। आप ये एक रूल बना करके देखिए, मैं समझता हूं कि अगले 6 महीने में आप में इतना चेंज आएगा, आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में, आपकी आत्म जागृति में, आपके आत्मिक आनंद में इतना परिवर्तन आएगा कि आप खुद कहेंगे कि मैंने बहुत ज्यादा समय भी नहीं दिया। कितना होता है? रात का तो चलो सोने का छोड़ दिया,
दिन के अगर 12 घंटे हैं, आपने कितना निकाला? 12 मिनट। और सुबह शाम की जो चितवनी का समय है वो अलग है। तो वो केवल 12 मिनट एक्स्ट्रा निकालने से आपको बाद की जो चितवनी है उसमें इतना लाभ मिल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी आपको लग रहा होगा कि 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा, आप 5 दिन करके देखिए, आपको प्रत्यक्ष फल दिखने लग जाएगा। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, हमारी देखा देखी हमारे बच्चे भी करने लगते हैं। मैं एक और बात जिसको लेकर के बहुत चिंतित हूँ हमारे समाज में, कि समाज में जो आज की पीढ़ी है, जो समझ लीजिए कि 35-40 साल के आसपास या उससे ऊपर है, उनके मन में एक चिंता ये है कि हम तो चलो राज्य से जुड़ गए, और हमारी संतान को हम राज्य से कैसे जोड़े, हमारे बच्चों को राज्य से कैसे जोड़े। अभी के लिए जब तक टीनेज में नहीं पहुंचे हैं तब तक तो आपकी देखा देखी आ रहे हैं, आप राज्य के सामने प्रणाम करते हैं, वो भी झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं करते। आप अगर जबरदस्ती सेवा पूजा के लिए कहेंगे तो मजबूरी में वो भी कर लेंगे, आप बोलेंगे खाना नहीं देंगे तो वो कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर वो ईमान नहीं है जो आप में है। तो अब बच्चों में ईमान कैसे आएगा? ईमान आता है पहचान से। पहचान कैसे आएगी? पहचान आती है ज्ञान से। और ज्ञान कैसे आएगा? तो बच्चों को ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे घर पे, जैसे जब आप घर पे हो तो बच्चों के सामने आप वाणी पढ़िए। वाणी अगर समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि वाणी समझना आज के 15-20 साल के बच्चे के लिए आसान नहीं है, तो उसको वाणी समझाने से संबंधित बहुत सारे साहित्य अब तो उपलब्ध है, आप उन्हें वो दीजिए। अगर आपने अभी इस विषय में ध्यान नहीं दिया तो अगले 8-10 साल के बाद में हमारा समाज अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आप बच्चों के सामने वाणी पढ़िए, साहित्य पढ़िए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और जब आपको देखेंगे बच्चे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उनको भी प्रेरित कीजिए। भले ही उनको राज्य के ध्यान का नहीं पता, पर आंख बंद करके ब्रीदिंग पे फोकस तो करा ही सकते हैं। ऐसा करने से उनको भी मानसिक शांति का अनुभव होगा। धीरे धीरे वो अध्यात्म से जुड़ेंगे, धीरे धीरे वो धर्म से जुड़ेंगे, और जैसे जैसे वो धार्मिक आध्यात्मिक बनेंगे, वाणी की भी उन्हें पहचान होती जाएगी। तो मैं बात कर रहा था 1 मिनट के ध्यान की। अब हमारे साथ होता क्या है, होता नहीं है, हम करते हैं कि हमारे कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। मैं बहुत छोटा था, ज्ञानपीठ आने से पहले मैं किसी सुंदर साहब के घर पे गया हुआ था। तो अब मुझे उस समय हिंदी भी नहीं आती थी ढंग से, तो रात को पौड़ावनी चल रही थी। पौड़ावनी के बाद में वो गाते हैं ना, बंदे आशिक होना, फिर गाते हैं सब लोग। उसके 10 मिनट के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? और चौपाई क्या बोल रहे होते हैं? बंदे आशिक होना फिर सोना क्या। अब इस एक भजन में, चाहे इसको भजन कहें या फिर शयन कहें, जो कुछ कहें, इसी की चौपाइयों में आपस में विरोध है। क्योंकि पहले तो कहते हैं कि बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, बाद में कहते हैं जब नैनों में नींद आवत है तब तकिया और बिछोना क्या। मतलब नींद आए तो तकिए की भी जरूरत नहीं है, बिछोने की भी जरूरत नहीं है, फिर कहते हैं बंदे आशिक होना फिर सोना क्या। ठीक है। अब यहाँ आशिक होना और नहीं सोना, इसका मतलब ये है कि हमें अज्ञानता की नींद में नहीं सोना है। अगर हम सो भी रहे तो कैसे सोए? वाणी की एक चौपाई कहती है, जो माशुक सेज न आइया, जो मासुक सेज न आइया, देखा सुन्या न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। वैसे तो ब्रह्मवाणी की सारी चौपाइयां हमें प्रिय है, पर कोई मुझे पूछता है ना कि वाणी में से एक चौपाई फटाफट से बता दीजिए, तो मेरे मन में यही चौपाई आती है कि यदि हमने रात्रि को सोते समय चितवनी नहीं की, चितवनी के माध्यम से राज्य से बात नहीं की, राज्य की छवि को नहीं देखा, उनकी बात नहीं सुनी, तो हमारी रात व्यर्थ है।
सोने वाली रात भी, और ये जो लैलतुल कद्र जिसको कहते हैं ना, ये जो जागने का ब्रह्मांड है जिसमें हम आए हैं रात्रि में, वो रात भी व्यर्थ है, क्योंकि हमने दोनों रात्रि में चितवनी नहीं की, दोनों रात्रि में राज्य को याद नहीं किया, और दोनों तरह की रात्रि को हमने व्यर्थ में गंवा दिया। तो मैं आप सब सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा कि इस एक चौपाई को, वैसे तो एक ही चौपाई नहीं है, अनेक है, पर इस एक चौपाई को भी यदि हमने आत्मसात किया कि चाहे चाहे फिर चाहे, और वास्तव में राज्य को चाहना शुरू करेंगे, बाकी का दरवाजा हमारे लिए अपने आप ही खुल जाएगा। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि यही हक इलम को लक्षण, ब्रह्म ज्ञान लेने का लक्षण क्या है? यही जिसकी बात अभी हम सुन रहे थे, आशिकों यही लक्षण, आशिक कहलाने वाली, राज्य की प्रेमी कहलाने वाली ब्रह्म सृष्टि का भी यही लक्षण है। यही इलम इश्क के आरिफ, जो इलम है, इलम मतलब राज्य का ज्ञान, और इश्क मतलब राज्य के प्रति का प्रेम। तो राज्य का प्रेम और राज्य के ज्ञान को जानने वाले जो आरिफ अर्थात ब्रह्म ज्ञानी है, वही वास्तव में सोई अर्श रूह मोमिन, कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है वो क्या करेगी? राज्य के ज्ञान को आत्मसात करेगी, ज्ञान को आत्मसात करते हुए इश्क अर्थात अनन्य प्रेम को आत्मसात करेगी, और क्या चाहेगी? मुख नूर जमाल तू भी चाहे। तो हम अपने जीवन में इस प्रकरण को, इस मंगलाचरण को आत्मसात करें। मंगलाचरण का अर्थ केवल बोलना नहीं होता है, दो शब्द मिलके मंगलाचरण बनता है ना, क्या? मंगल और चरण नहीं है, आचरण है। मंगल आचरण, मंगल मतलब अच्छा, तो मंगलमयी आचरण मंगलाचरण है। तो ऐसा कौन सा आचरण, आचरण मतलब रहनी, तो ऐसी कौन सी रहनी है जिसको अपना करके हमारा मंगल होगा? तो हमारी आत्मा की रहनी तो यही है। आत्मा की रहनी क्या? खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत। मैं चाहूंगा कि जब आप यहाँ से जाएं, जाने के बाद एक बार को ये जो प्रकरण है श्रृंगार ग्रंथ का 20वां प्रकरण मन लगा करके पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे तो बुद्धि में जाएगी, बुद्धि में जाएगी तो विवेक में जाएगी, विवेक में जब ये बात जाएगी, और इसमें से थोड़ा सा भी हमने चलना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि आज के आज ही हम परमहंस बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। पर बहुत से सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है। सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हम गृहस्थी हैं, अभी तो हमारे अंदर बहुत से अवगुण हैं, जब हमारे पहले अवगुण खत्म हो जाए, हम गृहस्थ से निवृत्त हो जाए, तब हम चितवनी करना शुरू करेंगे। हमारे अवगुण निकल जाए तो हम चितवनी करना शुरू करेंगे। कोई कहता है कि हमारा आहार सुधर जाए तो हम चितवनी करना शुरू कर देंगे। कोई कहता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, इस पर कंट्रोल हो तो चितवनी करना शुरू करेंगे। ये थॉट प्रोसेस गलत है। जैसे अभी हम फाजिलका में हैं, फाजिलका से आपको चंडीगढ़ जाना होगा, रास्ते में कितने सिग्नल मिलेंगे? बहुत होंगे, दर्जनों होंगे। सारे सिग्नल आपको ग्रीन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, कुछ रेड होंगे, कुछ येलो होंगे, कुछ ग्रीन होंगे। अब अगर आप ये सोचे कि सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएं फिर मैं चंडीगढ़ के लिए निकलूंगा, तो आप जीवन में कभी चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो रेड सिग्नल मिलेगा। लेकिन जब आप चलना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही समय के अनुसार सिग्नल ग्रीन होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही हम आज ही से अपनी यात्रा शुरू करें, चितवनी की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी विकार रूपी, अज्ञानता रूपी, अवगुण रूपी रेड सिग्नल मिलते जाएंगे, उन सबको हम धीरे धीरे पार करते जाएंगे। अब तो हमें राज्य ने ये बताया है कि कौन सा अवगुण है उसको कैसे खत्म करना है, और खत्म नहीं कर सकते तो कैसे
डाइवर्ट करना, ये भी तो बताया है ना। आप प्रकाश की वाणी पढ़ लीजिए, प्रकाश की वाणी में एक पूरा प्रकरण ही है अवगुणन के फिराए का प्रकरण। तो अवगुणों को डाइवर्ट कैसे करना है, माया में रहते हुए कैसे राज्य को याद करना है, वो तो अभी हमने सुन लिया। तो ये पूरी वाणी इन सब बातों से भरी पड़ी है, बस हमें जरूरत है चाहने की। एक कहावत कही जाती है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह। और पूरा प्रकरण ही तो चाह से ही शुरू होती है, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे। इस एक चौपाई में 4 बार चाहने की बात हुई है। तो जिस दिन हम चाहेंगे हमें अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा, हमें अपने आप ही रास्ता भी मिलेगा, और रास्ते में चलते हुए हमें मंजिल भी मिलेगी। और हम सब की मंजिल तो एक ही है, हम सब चाहते तो एक ही चीज है ना। अभी वही चाहने का जो क्रम है ना वो कम है, हमारी जो इच्छा का जो दबाव है वो कम है, हमारी इच्छा में जो प्रबलता है वो कम है। जिस दिन हमारी इच्छा प्रबल हो जाएगी, सोचिए कि एक ध्रुव, एक प्रहलाद वैकुंठ बिहारी विष्णु की इच्छा करते हैं, सामने प्रकट कर देते हैं। हम तो ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं। जिस दिन हम प्रबलता के साथ चाहेंगे, राज्य कहीं हमसे दूर तो है नहीं, बस राज्य क्या कहते हैं कि एक बार याद करो मुझे, मैं जी जी करूं 10 बेर। पर वो याद नहीं हो पा रहा है, हमारी प्रबलता जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी हुई है। तो इसलिए हम उस प्रबलता को बढ़ाएं, राज्य के प्रति चाहना को बढ़ाएं, और वो संभव होगा आचरण से, वो संभव होगा प्रेममयी चितवनी की रहनी से। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम।